लॉग एम, लेकिन प्रोवाइडेड क्या है, दोनों पॉजिटिव होना पड़ेगा। लॉग एम माइनस लॉग एम कहाँ से आया, बेस इसका ए है जो कहाँ से आया, क्योंकि हम लोग को पता है क्या होता है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है 2 टू द पावर ये, तो उधर वाला प्रॉपर्टी से आया। m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 और a अपना तो 0 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन नॉट लेस देन इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं जनरली, ऐसे नहीं लिखते इसको, इसको जनरली वी राइट इट इन दिस 0x नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब है x 0 से ज्यादा लेकिन 1 नहीं है, और m और n दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज दोनों नेगेटिव होने से ये तो डिफाइन हो जाएगा दोनों नेगेटिव होने से, लेकिन ये इंडिविजुअली डिफाइन नहीं होगा, इसलिए बोथ शुड बी पॉजिटिव। थर्ड वाला क्या, अगर पावर है तो इसका सामने हम लेके आ सकते हैं, सो दीज आर आई थिंक यू नो ऑलरेडी, दिस इज n log a m, ठीक है। वो कैसे था, 2 के ऊपर पावर होने से सामने आके मल्टीप्लाई होता, पावर के ऊपर पावर दे गेट मल्टीप्लाई, तो कुछ इस टाइप का नोशन है। नेक्स्ट वाला जो है फोर्थ वाला, ये थोड़ा अनकॉमन है आई थिंक, ये वाला लिखा भी थोड़ा अजीब होगा तुमको लगेगा, ये a टू द पावर n है, देन इट इज m है, ठीक है। ये वाला n जब आ जाता है तो वो n होके आता है, लेकिन बेस में अगर पावर है तो 1/n होके आता है, समझ में आया। ये है फोर्थ वाला, ये है थर्ड वाला, ठीक है। कौन है भाई, ये पूरे की बोल लो, log b टू द बेस a log b टू द बेस c log, इसको हम लोग आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, जितना चाहे हम इसको और लंबा खींच सकते हैं, b टू द बेस c, c टू द बेस d, d टू द बेस a, जहाँ चाहे हम इसको मान लो और भी बेस हमको इसको इंक्लूड करना है, b टू द बेस c log c टू द बेस d इंटू log d टू द बेस c, बस हो गया। तो जब खोलेंगे b बाई c, c बाई d, d बाई a, c c d d कैंसिल हो जाएगा, b बाई a ये आ जाएगा, log b बाई log, you can extend it to any number of terms, इसी को यहाँ पर नीचे लिखा है, this property in general you can extend it, जहाँ तक तुम्हें मन है वहाँ तक तुम लेके जा सकते हो। एक प्रॉब्लम है इसके ऊपर देखो, 57 क्या बोला है 57 में, a to the power x, b to the power y, c, c to the power x, a, x is equal to b, a to the power k1 log, then find k1, k2, k3, तो these are I think easy, ठीक है ना। तुम प्रॉपर्टी लगा के, अच्छा देखो क्या क्या दिया है, देखो एक बार कर लो, थोड़ा प्रॉपर्टी भी यूज टू हो जाओ, करो करो करो। अरे मैं तो सोचा आज थोड़ा लंबा खींचूंगा, c टू द पावर a इज इक्वल टू z, फिर x है अपना log a टू द बेस b k, फिर y है अपना log b टू द बेस c k2, log a to the base c k3, देन फाइंड k1 k2 k3, ये सब निकालने बोला है अपने को, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसमें x के जगह में हम ये लिख दें, ठीक है ना। हम एक रिलेशन मापने को k1 k2 k3 चाहिए ना, तो एक रिलेशन है यहाँ पर, इसके जगह में हम a टू द पावर x के जगह में log b a k1, इस टाइप का कुछ कर सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू b, ठीक है। तो हम लोग देखो इसमें क्या है, अपने को क्या पता है, ये और ये इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग ने, ये और ये इंटरचेंज होता है, हम लोग ने देखा था, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, a टू द पावर k1, फिर क्या हो जाएगा उसके ऊपर में log b a, तो a टू द पावर, और ये तो सेम ही हो जाएगा, एक ही बात हो जाएगा, नहीं उसमें कुछ बात नहीं बनेगा, कुछ और सोचना होगा, ये तो एक ही बात घूम फिर के आ जाएगी। अपने को k1 k2 निकालना है, तो फिर कहाँ डालें, a का वैल्यू इसमें डाल देते हैं z,
B2। अच्छा चलो पहले ये सबको थोड़ा हटा लेते हैं, थोड़ा दिखने में सुंदर लगेगा ये x को हम लोग लिख लेते हैं k1 log a to the base b, y को लिख लेते हैं k2 log b to the base c, z को लिखते हैं k3 log c to the base c। थोड़ा सा फिर भी सुंदर लगेगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log में लेके जाने से log b to the base a is equal to x, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं ना हम लोग। अब देखो इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा भाई लगा हुआ है, तो क्या है k1 k2 के वैल्यू चाहिए ना x y z में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा डायरेक्ट निकालना, log b to the base a is equal to x, तो यहाँ पर अगर हम डाल देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा x is equal to k1, ये हो जाएगा इसका उल्टा है ना, ये बेस हो गया तो 1/x, तो x square equal to k1। लेकिन इससे अपने को क्या पता चला, इसमें से सेम y square equal to k2, फिर z square equal to k3, अपने को चाहिए k1 k2 k3, ये चाहिए ना, और क्या लगा सकते हैं, इसका भी c to the base भी आ जाएगा उल्टा। फिर वो इसमें डाल देंगे, वही तो किया है x के जगह। अच्छा इधर এটা জাস্ট এর উল্টাটা কইতাছো না, हम किया तो ये अपना तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आ रहा है, ये दिए कितना कटता जाएगा। अच्छा आपस में लिंक किया है इन सबको, ए बी सी के साथ दे हैव लिंक्ड इट इज ओके। हाँ ये हो जाएगा अभी, जैसे अभी अपना k1 k2 k3 क्या हुआ, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यही है ना, तो x स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा log b by log a, इसका होल स्क्वायर, y स्क्वायर क्या हो जाएगा log c by log b का होल स्क्वायर, और z स्क्वायर क्या हो जाएगा log a by log c का होल स्क्वायर, सब कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 1। ये भी कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग करके फिर करिए, क्योंकि अपने को मल्टीप्लाई चाहिए था k1 k2 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x क्या है, x हम लोग यहाँ से निकालो, तो इसका वैल्यू वहाँ पर डाल दिया, y भी सिमिलर तरीके से आएगा, z भी सिमिलर तरीके से आएगा। फाइनली जब इसको करोगे कोई भी एक कर लो और थोड़ा देख लो, ठीक है ना, ऑप्शन लेने से ज्यादा फायदा होता है, अपने को पता चलता है कहाँ जाना है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट इसमें जो है, और इसको तो हमने अभी देखा है, इसको हम लोग यूज भी किया है यहाँ पर, जैसे ये और इसको उल्टा है ना, तो इसको हमने -1/x लिख दिया, तो बेस और ये आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना, बट प्रोवाइडेड दैट a भी 0 से ज्यादा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, b भी 0 से ज्यादा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग किसी एक में b का बेस लिखेंगे। 2 का 9 में देखो log a to the base b को हम लोग 1/log b to the base ही लिखेंगे, तो कभी a बेस बनेगा कभी b बेस होता है, तो हमेशा दोनों 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। और जब 2 का 10 वही है, बेस पसंद नहीं आया तो हमने बेस को चेंज कर लिया, जो हमने ऑलरेडी 7 जब कर रहा था 8 हमने वहाँ डिस्कस कर दिया। अभी इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस है, आई थिंक ये सब क्वेश्चंस थोड़ा इजी हो जाएगा, तुम देख सकते हो, तुम लोग को मुश्किल हो सकता है 59 में, 58 होमवर्क रख दो, इजी हो जाएगा, ये सब कुछ करते रहते। 59 को थोड़ा देखो, इसमें थोड़ा देख के घबरा सकते हो क्योंकि बहुत लंबा है, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करने से ये भी आ जाता है। 59 क्या बोला है, एक्शन इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक का मतलब क्या है, वो बढ़ते जा रहा है, मोनोटोनिक मतलब बोरिंग, मतलब एक ही चीज हो रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, कभी घट नहीं रहा है, कभी रेस्ट भी नहीं ले रहा है, सो दैट इज नोन एज मोनोटोनिक फंक्शन, जो हमेशा बढ़ते रहता है या फिर हमेशा गिरते रहता है, हमेशा हाइट उसका बढ़ते रहेगा, इनपुट बढ़ाते गया हाइट बढ़ते गया, या फिर इनपुट बढ़ाते गया हाइट घटते गया, दोनों मोनोटोनिक है, चेंजेस नहीं हो रहा, मतलब कार्ड नहीं है, कंटिन्यूअस टर्निंग टूर्निंग नहीं ले रहा है।
तो इसका x1 ग्रेटर देन 1 है और बाकी सब ग्रेटर देन 1 है। तो फाइंड द, क्या बोला है अपने को, क्या चाहिए, log ऑफ x1 फिर log ऑफ x2 बेस log ऑफ x3 ऐसे करके डॉट 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 log ऑफ xn, उसके बीच log ऑफ xn, उसके बीच xn, फिर ऊपर xn माइनस 1 xn माइनस 2, ऐसे ऊपर में है पावर, ठीक है ना, डॉट 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 करते करते x3 x3 के ऊपर x2 फिर उसके ऊपर x1। देखना ये ऐसा नहीं है कि मतलब, देखो ये चीज तुमको पता है ना, जैसे 2 क्यूब के ऊपर 4 और 2 3 टू द पावर 4 दोनों अलग है, सेम नहीं है, ठीक है ना, दोनों सेम है ना, अलग है। इसमें हो जाएगा 2 टू द पावर 12 और इसमें हो जाएगा 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 कितना, 81। ऐसे लिखेंगे तो पावर के ऊपर पावर बनता है, तब पावर मल्टीप्लाई होता है। इसमें 2 के ऊपर 3 टू द पावर 4, ऐसा नहीं कि 2 क्यूब के ऊपर 4, 2 क्यूब के 4 होता तो 2 का पावर के ऊपर पावर चल रहा है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसमें वही है, कौन सा वाला है, इसमें 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 वाला है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमने अभी देखा है, अगर x का पावर ये सब है इतना तक किसके ऊपर पावर, इसके ऊपर, तो ये पूरा पावर सामने आ जाता है, हमने देखा है log a टू द पावर n इज n log a, तो ये पूरा सामने आ जाने से क्या बनेगा, ये x3 और मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये पूरा सामने आ जाएगा, क्या बनेगा, x टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर, और इसके सामने भी एक log है, ठीक है ना, इसके सामने एक log है जो x टू द पावर n माइनस 1 है, तो इसके अंदर ये घुस जाएगा, ठीक है ना, ये आके उससे पहला वाला इसके अंदर घुस जाएगा और इसके ऊपर में क्या रहेगा, n माइनस 2 ऐसे डॉट 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 करके x1 और अंदर में ये रहे, ये इसमें क्या रह जाएगा फाइनली, x टू द पावर n और नीचे x टू द पावर n बेस इसका x, तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1, समझ में आ रहा है ना। बाकी सब अभी ये सब जो है ना, ये उससे पहला वाला में आ जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, एक गॉट इट ना, ये जाके फिर log n xn माइनस 2 के अंदर घुसेगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर ऐसे आगे आगे लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में log x1 और यहाँ से x1 आएगा, सो दैट इज वन। तो ये देख के थोड़ा डर सकते हो तो आई थॉट इसको दिखा दे, बाकी तो ঠিক আছে। नेक्स्ट देखो आरो कोई प्रॉपर्टी क्या बोला है, अच्छा a टू द पावर x को ये लिख सकते हैं आप लोग, कभी भी किसी को भी, तो क्या बोला है, a टू द पावर x, ये 1 नहीं है, 3 का 1 है, ठीक है ना, 3 का, a टू द पावर x को हम कभी भी मन किया तो b टू द पावर log a टू द पावर x लिख सकता है ना, b टू द पावर log बेस b, क्योंकि बेस के ऊपर ये उठने से ये पूरा कट जाता है, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, आई डोंट नो अभी तक log a, ये क्या बन जाएगा, m log a और a, तो ये पूरा कट जाता है, m बन जाता है, ठीक है ना। और एक ये भी है log a, इसमें भी क्या हो जाएगा, हम लोग ने अभी पढ़ा था, ये दोनों एक्सचेंज, ये दोनों पढ़ा है क्यों नहीं पढ़ा अभी तक, ये दोनों तुम एक्सचेंज कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा m log a, तो ये पूरा कैंसिल होकर m बन जाता है, तो ये वाला पूरा जाएगा कैंसिल आउट होकर एक्चुअली m बन जाता है। तो हम लोग देखो यहाँ पर ये b के ऊपर एक लॉग चला दिया जिसका भी बेस b है, तो ये पूरा कैंसिल आउट होके यही बन जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, b के ऊपर x सामने आ गया तो log b a, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, समझ में आया कैसे लिखा, ये जो है ये उसके ऊपर पावर चला जाएगा, b के ऊपर log b जब बनता है बेस, तो ये पूरा कैंसिल आउट होकर टू द पावर x हो जाएगा, तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई।
सबका छोटा छोटा प्रूफ है, तुम चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। आई एम नॉट गोइंग, बस कुछ कुछ तो मैं दिखा भी रहा हूँ साथ में, और कुछ का नेचुरल फ्लो से आ रहा है। जैसे ए लॉग एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू, अभी उल्टा हो जाएगा इसमें, और ये जो मैं बोला था इन दोनों बेस को इंटरचेंज कर सकते हो, जो मैंने अभी लगाया था। अच्छा ये अभी था, मैंने सोचा ये पहले चला गया, ठीक है। सो दिस टू कैन बी इंटरचेंज एट एनी मोमेंट, इन दोनों कर सकते हो। इसको k1 इसको k2 लेके दोनों साइड से x निकाल के देखना, सेम आ रहा है, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग करके एक को k एक को m लेके वो लोग किया है, तो यू कैन ट्राई, k इक्वल टू m आ जाता है, तो इसलिए दोनों सेम हो जाता है। हाँ अभी जो लिखा है 4 5 ये सब इनइक्वालिटी है, इसके लिए ग्राफ चाहिए। बस बहुत हो गया, अभी बिना ग्राफ का हम लोग आगे नहीं बढ़ सकता, अदरवाइज हमारा दिमाग घूम जाएगा इसको समझने में, इतना कुछ कंफ्यूज करेगा, पूरा कंफ्यूज आ जाएंगे हम, ठीक है। तो रिमूव आवर कंफ्यूजन वी हैव टू डू ए लिटिल बिट, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्राफ, इसको कहेंगे ग्राफ। जैसे लॉगरिथम का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ये है अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस, और हम लोग जो ग्राफ बना रहा है y इक्वल टू log x, बेस उसका a है। फिलहाल के लिए हम लोग मान रहे हैं कि बेस a इज ग्रेटर देन 1, अभी के लिए हम लोग क्या मान रहे हैं, बेस a इज ग्रेटर देन 1। तो a ग्रेटर देन 1 हमने क्या पढ़ा था, log व्हाट वी आर डूइंग, a ग्रेटर देन 1 के लिए मैं कर रहा हूँ log, तो क्या होता है 1 टू द बेस a कितना होता है 0, मतलब मेरा इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट कितना देखना है, इनपुट है x आउटपुट है y, तो 1 में 0 होगा, ये हमको दिख रहा है, ठीक है। जैसे तुम कुछ मान सकते हो, मान लो कि a को 2 मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हम 2 मान लिया, तो log 4 कितना हो जाता है 2, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, अभी इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ रहा है, इस टाइप का कुछ बनेगा। log 2 8 कितना होगा 3, फिर बढ़ेगा, ठीक है। अभी और एक चीज, log 2 1/2 मतलब क्या आ जा रहा है -1, अरे इनपुट अगर फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब इनपुट अगर 1 से छोटा है तो आंसर कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो log 2 1/4 कितना आ जाएगा -2, तो नीचे आ जाएगा। तो इसका ड्राइंग क्या बनता है, तो हमको तो समझ में आ रहा है कि इंक्रीजिंग हो रहा है ये, ठीक है ना, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा लगता है कि ये आगे जाके किसी जगह में खत्म हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, लेकिन आगे जाके बढ़ने का स्पीड घट जाता है। क्यों, देखो इनपुट कितना बढ़ रहा है, 1 से 4 हुआ था 1 बढ़ा, अभी 4 से 8 हुआ तो कितना बढ़ा 3 हुआ। अभी इनपुट देखना 8 से 16 हो गया, कितना बढ़ा, सिर्फ 1 बढ़ा आउटपुट। अभी देखना इनपुट 16 का डबल हो गया, लेकिन इनपुट इतना बढ़ रहा है आउटपुट में थोड़ा सा, और आगे बढ़ने से तो और पागल हो जाओगे, 64 में इतना सा, 128 में, और आगे तो जितना आगे जाओगे उतना स्लो होता जाएगा वो, 512 में जाके एक, फिर 500 से 1000 जाके फिर एक बढ़ेगा, 1000 से फिर 2000, तो जितना आगे जा रहा बढ़ तो रहा है, लेकिन बढ़ने का स्पीड इतना स्लो है। तो जब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं ऐसा लगता है कि ये जाके किसी जगह में किसी को टच कर रहा है, मतलब एसिम्पटोट से, लेकिन इसका कुछ एसिम्पटोट नहीं है, ये इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, बढ़ते जा रहा है, ये जाके कभी खत्म नहीं होगा। सो इन्फिनिटी में इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा, सो इट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, और 0 में भी इसका वैल्यू कितना होगा माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से, ये एसिम्पटोट है इसका, ये वाला इसका एसिम्पटोट है 0 देने से, हालांकि 0 तो हम लोग नहीं दे सकते, माइनस इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन समझो, ठीक है ना। क्यों, 2 के ऊपर तुम समझ सकते हो, क्योंकि ये घट रहा है ना, घटते घटते कितना होगा, तो एकदम इतना ज्यादा पावर दो कि ये घट के 0 हो जाए, दिस डिक्रीजिंग यहाँ से आ रहा है ना, -2 आउटपुट होने से डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इनपुट जितना घटा रहे हो आउटपुट इज राइजिंग वेरी हाई, 1/8 -3 बढ़ते जा रहा है ये वाला, तो घटते घटते जब 0 होगा तो नीचे इन्फिनिटी में चला जाएगा। सो दिस इज एन एसिम्पटोट, वहाँ कुछ एसिम्पटोट नहीं है। ये वाला पूरा जो मैंने किसके लिए ड्रॉ किया था, ग्रेटर देन 1 के लिए। भाई पूरा कहानी उल्टा हो जाएगा, कहानी उल्टा होगा तो कलर भी उल्टा हो जाएगा अपना, ठीक है ना। और कलर हम व्हाइट क्यों ले, व्हाइट ले कोई और दूसरा वाला, हम लोग ये भी क्यों ले, ये तो कंट्रास्ट में नहीं आ रहा, हम लोग इसको लेंगे, ठीक है ना, या फिर इसको लेंगे, पिंक तो कैसा है, ये लेस देन 1, अभी लेस देन 1 होने के लिए, अच्छा तो मतलब अभी हाफ मान लेते हैं हम लोग, ये तो फिर भी वही है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, वही है, ये वाला पॉइंट उसमें भी रहेगा, इसमें भी है। अभी हम लोग देखते हैं इनपुट
4 दिया तो कितना हो जाएगा, अरे अब तो -2 आ गया। हाफ हाफ में कितना हो रहा है 1, अरे जब 1 से ज्यादा इनपुट दिया तब नेगेटिव आ रहा है, 1 से जब कम इनपुट दिया तब पॉजिटिव आ रहा है। जैसे log हाफ 1/4 कितना हो जाएगा 2, हाफ का स्क्वायर 1/4। अच्छा मतलब अभी अभी क्या हो गया, अभी कहानी उल्टा हो गया, पूरा उल्टा कहानी है। अभी ये वाला ग्राफ बन गया, ठीक है। ये क्या आ रहा है अभी इन्फिनिटी कोमा माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या आ रहा है अभी 0 कोमा इन्फिनिटी। ये किसके लिए, फॉर a लेस देन 1, a इक्वल टू 1 तो लॉग में होता ही नहीं है, और ये वाला ग्राफ है a ग्रेटर देन। क्लियर है अभी, ये दोनों ग्राफ बहुत ही जरूरी है लॉग का बाकी प्रॉपर्टी जानने के लिए। हमने ड्रॉ भी किया था, शायद ड्रॉ किया क्या फंक्शन में, इसको पहले ड्रॉ किया था। अगर ड्रॉ कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि अभी ये समझ में आ गया, अभी कुछ चीज तुम्हें समझ में और इजी हो जाएगा। जैसे ये वाला बोला है, क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन लेस देन बोल रहा है, ठीक है। तो अभी देखो अगर बेस मेरा ग्रेटर देन 1 है, देखना बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या है, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जो log x का ग्राफ बन जाता है वो क्या बन जाता है, इंक्रीजिंग बनता है, और इसमें क्या बनता है, डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है ना, डिक्रीजिंग मतलब तुम जितना आगे बढ़ते जा रहे हो एक्स एक्सिस में, हाइट उसका कंटिन्यूअसली गिर रहा है। तो इंक्रीजिंग अगर होगा, मान लो ग्रेटर देन 1 है, तो फिर अगर मैं log a x है और इसको लोग बोल रहे हैं ग्रेटर देन है log a y, इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन y। जितना मेरा इनपुट आगे बढ़ेगा उतना उसका आउटपुट भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि आउटपुट ज्यादा है मतलब इनपुट भी ज्यादा है। कब के लिए, जब a ग्रेटर देन 1 होगा। वही कहानी उल्टा हो जाएगा, वही कहानी हो जाएगा, अभी आउटपुट ज्यादा है लेकिन a लेस देन 1 है, तो मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग में देखना इनपुट जितना कम है उतना हाइट ज्यादा है। अभी हाइट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इनपुट मेरा कम है। समझ में आया, ग्राफ से समझ में आ रहा है। इंक्रीजिंग में सही है, हाइट भी, इनपुट भी बढ़ता है, हाइट भी बढ़ता है। डिक्रीजिंग में उल्टा है, इनपुट बढ़ रहा है, हाइट घट रहा है, या फिर उल्टा कर सकते हैं हम लोग, इनपुट घटेगा तो हाइट बढ़ेगा। अगर उल्टा आओगे पीछे की तरफ, इनपुट घटेगा तब तुम्हारा हाइट देखना पड़ेगा, इसलिए उल्टा हो जाता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, सब बेस का खेला है। इफ इट इज ए खेला ऑफ बेस, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 60 एंड 62। सिक्सटी में क्या है, 5 टू द पावर log 7 11 माइनस 11 टू द पावर log 5 टू द बेस 7। हमने अभी पढ़ा था इसको, वो लोग बहुत लंबा करके लिखा है, हमने अभी पढ़ा है। देखो इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं ना, इनको अगर इंटरचेंज कर दिया तो ये एग्जैक्टली सेम बन जाता है। आंसर 0, कुछ और करने का ही नहीं है, ठीक है ना। ये लोग बहुत लंबा लंबा करके लिखा है। हाँ नेक्स्ट कौन सा, 62 को देखो। 62 क्या बोला है, it is known that x equal to 15 is the root of the equation log pi, ये वाला, then find the other root।
x इक्वल टू 15 इसका रूट है। अच्छा, अगर हम लोग log पाई को माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, log पाई 8ax डिवाइडेड बाई a माइनस 2। लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा तुमको, क्योंकि जब जो जो लॉग के अंदर बेस में है वो पहले लिख लेना कंडीशंस। एक तुम्हारा कंडीशन है a माइनस 2 है, तो a माइनस 2 तो 0 से ज्यादा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। एक लॉग के अंदर बेस है, क्वेश्चन में एक लॉग में बेस है ना a माइनस 2, जिसको हमने यहाँ मार्क कर लिया। दूसरा और एक बेस है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर दैट शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। जितना भी बेस है सब में ये कंडीशन लगाना होगा तुमको। और एक है 8ax बाई, तो लॉग का क्वेश्चन का भी गलती नहीं होगा, सॉरी इसका तो पाई है, अरे ये तो बेस तो सबका पाई का, अंदर का इनपुट तो लेस देन 1 वाला नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ ग्रेटर देन वाला चाहिए। इनपुट है, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। दीज आर ऑल इनपुट, बेस तो सबका पाई है तो कोई टेंशन नहीं, अपना इनपुट 0 से ज्यादा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। x इक्वल टू 15 इसका एक रूट है। हम पाई लॉग को तो कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से, तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर बाई a माइनस 2 इज इक्वल टू 8ax बाई a माइनस 2। अब a तो 2 होगा नहीं, क्योंकि a माइनस 2 ग्रेटर देन 0 बोला है हमने, तो a तो 2 होगा नहीं, तो यू कैन कैंसिल इट। ध्यान देना, तब भी कैंसिल कर सकता है जब आई एम श्योर दैट दिस इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज नहीं कर सकता, क्योंकि a इक्वल टू 2 होगा नहीं, हमने वहां साइड में लिख के रखा है, दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस वी हैव। लॉग में हमेशा ये सब लिख के रखना साइड में, सो दैट तुम कुछ भूलो ना। और इसमें 15 एक रूट बोला है, तो x के जगह में 15 बिठाने से इट शुड सेटिस्फाई, सो बन जाएगा 225 प्लस 15a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 15 कितना है, क्यों करें हम क्या पागल है क्या, हम क्यों करेंगे, क्योंकि 15 से तो डिवाइड ही जा रहा है, तो 15 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है। कुछ इस टाइप का बन रहा है अपना, तो इसमें से क्या आ जाएगा अभी, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू बनेगा 5 और 3, ठीक है। सम ऑफ रूट पॉजिटिव पे 5 और 3 दोनों ले सकता है, चेक करते हैं हम लोग। a इक्वल टू 5 में इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। उसने क्या बोला था, फाइंड a का वैल्यू निकालने बोला ना क्या, अच्छा हमने लास्ट का निकाल लिया 5 और 3, आधा रूट अभी तक निकाला नहीं। अभी अपने को अगर ये पता चल गया a इक्वल टू 3 और 5 है, और दोनों फिलहाल इसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, इसमें देखना पड़ेगा अगर कॉरस्पॉन्डिंग x के लिए मान लो a इक्वल टू 5 के लिए x कुछ ऐसा आ गया, ये तो स्क्वायर है, ये तो हमेशा ही होगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू, इसको तो देखना ही नहीं है। ये वाला तो सेटिस्फाई किया, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा, इसमें डिपेंड करेगा x। अगर मान लो a इक्वल टू 5 के लिए x नेगेटिव आ गया तब नहीं हो पाएगा a इक्वल टू 5, और अगर a इक्वल टू 3 के लिए भी x नेगेटिव आ गया तब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको इस दोनों के लिए x निकालना होगा। तो अभी x के लिए क्या कंडीशन है, 2 तो होगा नहीं, मतलब ये वाला कंडीशन स्टिल होल्ड करता है। अभी इसमें a का वैल्यू मान लो 5 लेके हम लोग चालू किया, a का वैल्यू 5 लेने से क्या हो जाएगा, माइनस 40x 25 और 15, ठीक है ना, और 25 प्लस 15 है 40 होता है, तो x इक्वल टू एक 25 और एक 15, अब दोनों हो सकता है इसमें, 25 15 दो स्टिल इट विल बी पॉजिटिव, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो a इक्वल टू 5 के लिए तो अपना 2 मिल गया, a इक्वल टू 3 के लिए क्या कहानी होगा, a इक्वल टू 3 में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, करो 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 कितना होगा, 15 इंटू 9 है, x इक्वल टू 9 और 15, 9 और 15 में कुछ दिक्कत अपने को तो नहीं लग रहा, तो इसका तो चार ये लोग ने कितना सोल्यूशन दिया, और 15 तो ऑलरेडी था, तो 9 और 25 है, लेकिन वो लोग सिर्फ एक क्यों दिया, अदर रूट्स आर 25 एंड 9, 15 तो पहले से था, उसको हटाओ, बाकी दोनों ही है।
इसको करो, फिर देखना हम लोग लॉगरिथम इक्वेशन जैसे इसको किया तो अभी कुछ स्टैंडर्डाइज रूल बन जाएगा। देयर विल बी सम स्टैंडर्डाइज रूल हाउ टू हैंडल लॉगरिथम इक्वेशंस। जैसे पहले वो लोग ने बोला, जैसे मान लो इस टाइप का कुछ फंक्शन बना, log gx, क्या लिखा है यहाँ, fx इक्वल टू साई ऑफ x, कुछ इस टाइप का फंक्शन बना। कभी कभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिख देते हैं, gx के ऊपर फाई x होगा तब fx आएगा, क्योंकि log तो यहीं से आया। कभी कभी इसको, जैसे क्वेश्चन था ये दिया हुआ था, लेकिन हमने इसको इसमें चेंज कर लिया। जब हम चेंज करके ठीक है कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि लॉग में दिया था क्वेश्चन, तो ध्यान रखना क्या क्या दिया था। इसका मतलब जीएस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और एफएक्स भी अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन याद रखना, तब तुम इसमें चला जाओ, कोई बात नहीं, इसको चेंज करके ये करके कर लो, खत्म कहानी हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। लॉग तुम हटा, जब तुम लॉग हटा दोगे तो यू शुड नॉट फॉरगेट लॉग का जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज था, क्योंकि वो लोग ने ऐसा दिया था, तो इन लोग ने जो दिया इसमें तो तुम ये नहीं डाल सकते हो ना। देखना नॉर्मल इक्वेशंस में हम लोग कर सकते हैं, नॉर्मल बेस में हम लोग 1 रख सकते हैं, ठीक है ना, 1 माइनस कुछ भी लग सकता है, लेकिन लॉग में नहीं होता है, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अभी क्लियर है? तो इसको ध्यान रखना, जब भी चेंज करेंगे हम लोग, जैसे इसको चेंज किया, मान लो एक क्वेश्चन दिया, कुछ क्वेश्चन वो लोग साथ में दिया, दीज आर गुड एग्जांपल्स काफी, क्योंकि लॉगरिथम वाला ये वाला काफी जगह में आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे ये है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसको कॉम्प्लिकेट करेगा, 3 to the power 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 लिख देगा, मतलब ये 1 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने लॉग हटाया तो साइड में ये लिख के रखना, मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन में भी साइड में क्या क्या लिख के रखा था। बेस तो इसका 3 है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन इनपुट इसका इनपुट हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से करो x इक्वल टू 3 और 2 आएगा। ये वाला चीज को ध्यान देखो, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका a पॉजिटिव है, तो ये रुदाली है ना, हंसने वाला है, स्माइली है ना, रुदाली है, ये स्माइली है, ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव मीन स्माइली। इसका कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट, इसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल का पहला कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक का, अगर वो होगा तो स्माइली बनता है। और इसका d क्या है, 25 माइनस 28, क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डी नेगेटिव मतलब क्या है, ये ऊपर की तरफ स्माइली है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कुछ भी हो जाए, तो मतलब दोनों सॉल्यूशन वैलिड है, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग देख लेंगे इसको, कोई भी काफ से कुछ जगह होगा जहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो उस सब जगह में अगर सॉल्यूशन आएगा उसको निकाल देना पड़ेगा, ठीक है ना। विल सी सम एग्जांपल्स, इसमें होगा अच्छा खासा एग्जांपल्स। एक चीज और याद रखना, मैंने साइड में लिख के रखा है, ये नहीं था शायद, ठीक है। जैसे मान लो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हुआ, log x स्क्वायर a, तो नॉर्मली हम लोग ने क्या सीखा था, ये है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना, ये लिख के रखो, ठीक है ना, ये बुक नहीं है उसमें, मैंने एक्स्ट्रा डाला था, ये चीज क्लासिक, ये चीज डाला था, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या गड़बड़ हो गया, देखो क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन में x कुछ भी हो सकता है, s कैन बी एनी रियल नंबर, स्क्वायर है, लेकिन इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, x शुड बी r प्लस, इनपुट शुड बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी 0 आल्सो, तो दोनों का डोमेन तो अलग है, तो दो फंक्शन कैसे इक्वल हो गया, नहीं हो गया। हम लोग ने पढ़ा था फंक्शन के चैप्टर में, दो फंक्शन कब इक्वल होता है, जब दोनों का डोमेन इक्वल है, कोडोमेन इक्वल और फंक्शन सब कुछ इक्वल में है।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, ये तभी हो सकता है जब तुम्हें पता है कि इसका भी r प्लस होगा, तब दोनों को इक्वल कर सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज अगर दोनों को इक्वल करना होगा तो हमको इसको अगर मॉड x लिखे, हाँ तब सही हो सकता है, तब तुम लिख सकते हो log a x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log mod x, तब दोनों सेम हो जाएगा, तब इसका भी डोमेन r प्लस हो जाएगा, r हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ठीक है, ये चल जाएगा, क्योंकि इसमें हमने मॉड दे दिया, तो इसमें अभी डोमेन में तुम कुछ भी डाल सकते हो, एनीथिंग एक्सक्लूडिंग जीरो। इसमें एक्चुअली r माइनस जीरो है, इसमें भी r माइनस जीरो होगा, जीरो नहीं हो सकता, इधर वाला भी r माइनस जीरो था। तो ये सब चीज ध्यान रखना होगा लॉग में, ठीक है। अभी हर एक चीज में वही कहानी है। जैसे देखो फॉर्मेट 2 है, एग्जांपल 63 के नीचे जो फॉर्मेट 2 है वो भी सेम कहानी बोल रहा है, इनपुट और बेस ये सब में ध्यान रखना, इज इक्वल टू के। अपना बेस जो है gx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और fx होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ये सब चीज ध्यान रख के फिर आगे बढ़ना होगा, ये अपने को पहले से पता है ये सब, ठीक है। वही सब यहाँ पर लिख रहा है। जैसे अभी 64 वाला एग्जांपल को देखो, सॉल्व फॉर log 2x माइनस 3 और यहाँ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करने बोला है। तो साइड में कंडीशन लिख के फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या कंडीशन लिखेंगे? एक तो हो जाएगा 2x प्लस 3 जो है 2x माइनस 3 वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और एक दूसरा क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दोनों कंडीशन को थोड़ा काम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, x 3/2 नहीं होना चाहिए, सॉरी x 3/2 से ज्यादा होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये ग्रेटर देन 0 मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 3/2, और नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3 के 4 2। ये दो कंडीशन आया पहले से, 3/2 से ज्यादा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 2 आना चाहिए। कौन सा कंडीशन से हुआ, बेस वाला कंडीशन से। और इसको समझते हैं, ये क्वाड्रेटिक है और ये स्माइली है, और इसका d क्या है, अभी हमने किया था, इसका d नेगेटिव है, तो ये तो हमेशा ऊपर की तरफ है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। इसका देखना नहीं देखना एक ही बात है, क्योंकि ये बोल रहा है x कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, और इसने कुछ कंडीशन देके रखा है। तो अल्टीमेटली अपने को किसके किसमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा, इसमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा और इसमें कॉन्सेंट्रेट ध्यान रखना होगा, बाकी इसका तो कुछ पाबंदी नहीं है। चलो इधर आते हैं। अभी क्या होगा, 2x माइनस 3 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 दूना 12 प्लस 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 1 7 बन जाएगा, 6 और 1। सम क्या हो जाएगा, सम क्या है, सम है पॉजिटिव और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, तो डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 और 1/3x। अब देखो 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने 2 और 3/2 से ज्यादा बढ़ा, तो ये भी नहीं हो सकता है। दैट मींस नो सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन नहीं है। नो सच x कैन बी फाउंड फॉर दिस क्वेश्चन। जगह नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वही कहानी है, ठीक है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन हम इसको कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों का 3 नंबर भी देखो, दोनों में इनपुट है fx और gx, दोनों इनपुट पॉजिटिव से ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब होना चाहिए। इसका भी तुम एग्जांपल देख लेना। 4 में भी सेम कहानी बोला है। 4 में तो 4 4 है, ठीक है ना, 2 इनपुट, हाँ 3 है,
एफ एक्स और एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और जी एक्स भी ग्रेटर देन जीरो, एच एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या बोला, लॉग लॉग ऑफ, दो के अंदर लॉग है तो इसके अंदर दो बेस है, एक है जी एक्स एक है एफ एक्स, तो इसका क्या होना चाहिए, एफ एक्स जीरो से ज्यादा होना चाहिए, जी एक्स जीरो से ज्यादा होना चाहिए, और इनपुट एच एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, 66 को देखना होगा क्या, या फिर कर सकते हैं हम लोग, 66 करोगे, ट्राई करो तो एक तुम लोग, मैंने तो बहुत कर दिया, मेरा ब्रेक टाइम है, 66 करो, पेन पेपर लो शुरू करो, नहीं तो आज देखते देखते चला जाएगा। রেস্ট্রিকশন লিখে কেন স্টার্ট করো এবার, ও এতক্ষণ রেস্ট্রিকশন করছিলে না, 4x + 5 और ये भी एक ब्लॉक के अंदर है, 3x² + 4x + 5 into x² - 3x is equal to 0। व्हाट इज आवर रेस्ट्रिक्शन इसमें, कि ये जो है x² + 4x + 5 है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये क्या है, ये भी 0 से ज्यादा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1। इसको देखते हैं, ये तो स्माइली है और इसका d क्या है, 16² नेगेटिव है d, तो इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इसमें से बोल रहे x कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। इसमें क्या है, x² + 4x + 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, यहाँ से एक कंडीशन निकला अपने। दूसरा क्या है, ये 3x² + 4x + 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, और 3x² + 4x + 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, एक कंडीशन ये भी है। अब इसमें क्या है, इसका क्या है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी स्माइली है, स्माइली है कि नहीं, स्माइली है, और डी इसका क्या है, डी इसका नेगेटिव है 60 है, तो यहाँ से तो कुछ पाबंदी नहीं है, एनी रियल नंबर इट कैन बी, क्योंकि इसका भी ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है। और इसका क्या है, 3x² + 4x + 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कुछ बनता है, इसका भी डी क्या है, 4 4 16, 3 4 12 4 12 48, ये भी कभी 0 नहीं होगा, इसमें से भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, कभी भी 0 नहीं होगा ये, इसका d लेस देन 0 है, देखो 16 - 12 4 12 48। ओके, और एक रेस्ट्रिक्शन अपना क्या था, ये जो इनपुट है इसमें थोड़ा सा ये मुश्किल है, देखना इसका आउटपुट कभी लॉग का आउटपुट नेगेटिव हो सकता है, हाँ, इसका आउटपुट अगर इसके सामने आकर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ये चीज एक चक्कर है, दो लॉग जब रहता है तो देखना इसमें से भी जो बाहर निकलेगा वो नेगेटिव नहीं निकलना चाहिए, वो भी एक ध्यान देना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। तो एक हो गया x² + 3x इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें से क्या होगा, x × x - 3 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या बन गया, 0 में 1 3 में 1 प्लस माइनस प्लस, तो अपना आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जगह कौन सा रेस्ट्रिक्टेड हुआ, 3x से ज्यादा x से, एक ये वाला जाएगा और नहीं तो ये वाला जाएगा, अभी फिलहाल ये आया, ये दोनों ऑब्जर्व, और कुछ है क्या रेस्ट्रिक्शन, हाँ और भी है, क्योंकि ये पूरा इसका इनपुट है तो ये पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। असली प्रॉब्लम तो करेंगे नहीं, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन करते करते अपना दिन चला जाएगा। 3x² + 4x + 5, अंदर में जो x² - 3x ये जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए इसका आउटपुट, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका ग्रेटर देन होना चाहिए, इसका ग्रेटर देन होने का क्या मतलब हुआ, ये कब ग्रेटर देन 1 होता है, लॉग का आउटपुट कब ग्रेटर देन 1 होता है, पॉजिटिव होता है। दोनों लॉग को देखो, ये वाला ग्राफ को ये वाला ग्राफ को, अगर ये वाला ग्राफ को देखोगे तो जब तुम्हारा बेस भी इनपुट बेस भी 1 से ज्यादा है तब तुम्हारा इनपुट भी 1 से ज्यादा होना चाहिए, ये एंड ये कॉम्बिनेशन है कि ये जब पॉजिटिव हो तब ये भी पॉजिटिव हो, सॉरी पॉजिटिव नहीं, जब
एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जब तुम्हारा बेस 1 से ज्यादा है, मतलब ये वाला ग्राफ फॉलो कर रहे हो, यू आर इन दिस ग्राफ, तब तुम्हारा इनपुट 1 से ज्यादा होना चाहिए, तब तुम्हारा हाइट पॉजिटिव आएगा। तो इससे हमको क्या पता चला, कौन सा ग्राफ देखना है, ये वाला ग्राफ देखना है। ध्यान दो और एक बार, इससे अपने को क्या मिला कि ये ग्राफ को फॉलो करना है, और क्योंकि अपने को पॉजिटिव चाहिए तो इसका इनपुट 1 से ज्यादा होना चाहिए, तब इसका हाइट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है इनपुट। तो यहाँ से जब करेंगे तो इसका क्या हुआ, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा पॉजिटिव आया, इसका मतलब x इज रियल नंबर है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है। बी स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर माइनस 7, और इसमें से क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज लेस देन 0। इज ग्रेटर देन 0। अब इसको करो, इसका डी क्या है, इसका डी पॉजिटिव है, इसका डी पॉजिटिव है, ठीक है ना, इसका डी क्या हो जाएगा, बोलो भाई। बाकी वो प्रॉब्लम इजी है, वो प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। এটা डी को तो 9 प्लस 4 13 है, पॉजिटिव है, तो इसका 2 रूट बनेगा, ठीक है ना। एक बनेगा x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट कितना हो 13/2, एक बनेगा 3 माइनस रूट 13/2, प्लस माइनस प्लस, तो अपना आंसर इधर या फिर इधर। अच्छा, ये कहानी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये लॉग को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको इनपुट मानो, इसका मतलब क्या, ये 1 है। अच्छा आर के, सॉरी ये तो 0 था, हम तो बच जाते, सॉरी फालतू में किया, सॉरी ये वाला लंबा वाला नहीं करने से भी हो जाता, अपने को देखना चाहिए था। दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, हालांकि ये चाहिए होता है। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो हमने फ्रीज कर दिया, इसको 1 ही चाहिए, ठीक है ना, इसका तो फ्रीज चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इतना करके फिर थोड़ा सा देखना चाहिए था इसके लिए, क्योंकि इधर 0 है तो हम बच गए। इधर भी अगर x कुछ होता तब बराबर होता, अब उसका जरूरत नहीं है, तो ये तो 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो, ये कब 1 होता है, जब ये दोनों सेम होता है। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x, तो x स्क्वायर इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा 2 और 5, सम ऑफ रूट्स इसका नेगेटिव है, प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव है, 2/2 2/2, x इक्वल टू -1 और -5/2, दोनों वैलिड है। हाँ दोनों वैलिड है, क्योंकि आपने ऐसे भी यही रेस्ट्रिक्शन देखना था ना, -1 और -5/2। सेम उसके बाद वाला देखो, एक ही कहानी है, ठीक है ना। 6th वाला को देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर के हिसाब से, दोनों तरफ से लग काट सकते हो, लेकिन याद रखना होगा कि दोनों बेस पॉजिटिव होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसी के ऊपर डिपेंड करके एग्जांपल 67 भी है, इसी के ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी 7 भी है। देखो देखो ध्यान से देखो, इसी के ऊपर बेस करके एग्जांपल 68 भी है। तो इतना तक तुम लोग कर लोगे। लेट मी गो टू द इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी में क्या है, इनइक्वालिटी के लिए थोड़ा ग्राफ देखना होता है। ग्राफ हमको अभी याद है, आई वी नो द ग्राफ्स, लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें क्या बोला है कि मान लो कि a f(x) ग्रेटर देन 0 है, ये दिया हुआ। अभी अगर a ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब वी आर फॉलोइंग दिस कार को याद रखना, हम लोग इस कार को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका आउटपुट पॉजिटिव है। तो मतलब इनपुट क्या है, ये जो इनपुट है अपना f(x), ये क्या है, समझ में आ रहा है, लॉग के लिए इनपुट है ना। तो लॉग का हाइट कब पॉजिटिव होता है, जब इनपुट 1 से ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सेम कहानी उल्टा हो जाएगा, मान लो log a f(x)
अभी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अपना a इसमें लेस देन 1 है। अभी जो ग्राफ को हम फॉलो करेंगे, अभी वी विल फॉलो दिस ग्राफ। अभी क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव, अभी कहां पर पॉजिटिव है, यहाँ पर हाइट कहां पर पॉजिटिव मिल रहा है, जब मेरा इनपुट 1 से छोटा है, तो मेरा fx शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है ना। इसी को वो लोग ब्रेक करके दो पार्ट में लिख दिया। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। ये ग्रेटर देन 0 के लिए नहीं मैंने कहा किया, तो लेस देन 0 के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये लेस देन 0 होगा तो इसमें क्या होना, ये 1 से छोटा होना चाहिए, ये लेस देन 0 होगा तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए, उल्टा। तो ये याद करने के लिए हमेशा क्या याद करना, हमेशा ग्राफ को फॉलो करना, एंड देन यू कैन यूज दिस वन। इसमें और एक कहानी है, और एक कहानी ये है, मान लो अभी इस टाइप का कुछ आया, ये तो 0 था, अभी log a fx इसको ग्रेटर देन b है, ठीक है। अभी log को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ बेस के ऊपर चढ़ा देते हैं इसको, सेम बेस के ऊपर। ये मैं बोलता हूं कि दोनों को सेम बेस के ऊपर चढ़ा दो, तो ये वाला तो हमने प्रॉपर्टी सीखा, ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अपना अभी इसमें लेकिन मुश्किल क्या होता है, ये इनइक्वालिटी में मुश्किल है, बाकी तो अपने को ये डॉट 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 है, बाकी ये क्या बन जाएगा, fx डॉट 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 a टू द पावर b। अब ये ग्रेटर देन होगा ना लेस देन होगा, वो देखना होगा। अब जो बेस के ऊपर हम चढ़ा रहे हैं, जैसे अगर जिस बेस के ऊपर चढ़ा रहे हैं वो अगर ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब इस टाइप का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, मैं a टू द पावर x का ग्राफ बना रहा हूँ, log x का नहीं, e टू द पावर x का ग्राफ देखा था तुम लोग, ऐसे बढ़ता है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन में। इंक्रीजिंग फंक्शन में ध्यान देना, आगे बढ़ोगे तो हाइट भी आगे बढ़ेगा, तो इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, log x इंक्रीजिंग है, तो आउटपुट बढ़ा मतलब इनपुट भी बढ़ा, तो ये सेम रहता है, ठीक है ना। या फिर तुम इसको भी फॉलो कर सकते हो, बोले सर इसको नहीं देखेंगे, हम log x का ग्राफ को देखेंगे, ओरिजिनल इससे भी डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, इसका जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे दिखाया, मतलब एग्जैक्टली कहां से आया। तुम इसको भी कर सकते हो, सर 1 से ज्यादा है तो हम इसको फॉलो करेंगे, सही बात है, इसको फॉलो करो, क्योंकि आउटपुट ज्यादा है तो इनपुट भी a टू द पावर b से ज्यादा होना, मतलब सेम रहता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में आगे बढ़ने से वो आगे बढ़ता है। पूरा कहानी उल्टा हो जाएगा जब अगर a लेस देन 1 हो जाए, तब ग्राफ उल्टा फॉलो होगा। तब अगर तुमको हटाना है तब ये लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन वाला लेस देन बन जाता है। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दोनों तरफ मान लो इसको 4 के ऊपर चढ़ा दिया, तो सेम ही है, इक्वल टू साइन चेंज हुआ, सेम ही हुआ, 4 क्यूब इज ग्रेटर देन 4, सही बात है। लेकिन अभी मान लो इसको हम 1/4 के ऊपर चढ़ाएंगे, इक्वल टू कैसे, 3 में थोड़ी इक्वल टू है, अभी मान लो 1/4 के ऊपर चढ़ाएंगे। अब देखो सही है कि नहीं, क्या मैंने सही लिखा, ये उल्टा हो गया ना, ये तो 1/64 हो गया, ये 1/16, अब तो ये बड़ा है, तो ये उल्टा हो जाता है, समझ में आया। तो इसलिए बेस अगर 1 से छोटा हो जाएगा तो इनइक्वालिटी घूम जाएगा, अदरवाइज इनइक्वालिटी सही रहेगा। तो इसको बेस के हिसाब से मत देखो तुम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग धीरे धीरे तुम फंक्शन के साथ मिला, जो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उसमें सेम रहता है इनइक्वालिटी, जो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा उसमें इनइक्वालिटी घूम जाएगा। एग्जाम्पल 69 देखते हैं, फिर उसके बाद विल गिव যেতে হবে না তোমার কোথাও জানি। আচ্ছা কি অমাবস্যা একটু আছে নাকি, খেতে হবে, হ্যাঁ ও এই জন্য বলছে খেয়ে ফেলতে হবে না বা কিছু একটা बदल में आज क्या बोला है, लॉग, चलो इसको करके हम लोग ग्राउंड देखते हैं, साइन। अच्छा एक टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि वो लोग बोल रहा है कि सीक्वेंशियल सीरीज का बहुत दिन से उन लोग का चल रहा है, लंबा है ना, बहुत टाइम लगा, तो देव जेई का पीवाईक्यू करके वो लोग रख दिया, एडवांस वाला अभी नहीं करेंगे, बोला जब एडवांस का टेस्ट होगा तब बोलेंगे, या फिर घर में ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो बोलेंगे। नेक्स्ट डे से पीएनसी स्टार्ट होगा वहाँ फ्रेश, तो तुम लोग को फ्रेश क्लास ही मिलेगा, ये मैं घर में करते करते कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। वेडनेसडे को भी 8 बजे यहाँ क्लास होगा, और 1-2 दिन में मैं इसको खत्म कर दूंगा, जितना तक वो लोग किया उतना तक खत्म कर दूंगा। रिलेशन फंक्शन वाला जो डाउट होगा जहाँ हो गया हो, वो वहाँ पर भी 1-2 बच्चे को नहीं हुआ, वो लोग दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के बीच में जो ब्रेक है, भगवान ना देगा पूरा, उस टाइम में दिन के टाइम में 2-3 घंटा क्लास वहाँ पर होगा, 2 क्लास या 3 क्लास 2-3 घंटा का लंबा लंबा क्लास होगा, उसमें हम लोग खत्म करेंगे रिलेशन फंक्शन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक वाला जो हो गया वो हम लोग किसी भी टाइम में, अभी चलो वहाँ
किसी भी टाइम में पूजा के बाद फिर से 2-3 दिन के लिए मैं तुम लोग को अलग से बुला लूंगा, बुला के कर, ठीक है। जो अपना छूट गया मतलब जो वहाँ हो गया क्वांटिटी या कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा पूछ सके। हाँ ट्यूजडे वहाँ आ जाओ, थोड़ा पहले आ जाओ। कितने बजे से मैंने बोला था 5:30 है ना, 5 बजे आ जाओ उधर, 5:15 को। उससे पहले बात करके रखो। टी शर्ट उस दिन दे देगा, नेक्स्ट दिन से भर के पहन के जाओ, ठीक है। इसका बेस क्या है? sin π/4 मतलब साइन का कुछ भी बेस हो 1 से छोटा ही होगा। sin π/4 1/√2, 1/√2 क्या था? डेसिमल में सीखने बोला था। sin 45 का डेसिमल वैल्यू कितना है? sin 30 का कितना है? 0.5 था, हाफ। sin 60 का मैंने बोला था डेसिमल इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0.866, इसका 0.707, 1/√2 का ध्यान रखना है ये सब, ठीक है ना। 1/√2 इज 0.707, √3/2 तो √3/2 तो ये तो आ जाएगा। √3 कितना है? 1.32, 1.73 डिवाइड बाय 2 करने से 8.86। सिर्फ तुमको एक ही चीज याद रखना, 1/√2 वाला 70%। तो ये क्या है? 1 से छोटा है। अब अगर हम इसको हटा देंगे मतलब तो अब क्या हो जाएगा? sin x, मैं क्या कर रहा हूँ दोनों तरफ 1/√2 से ऊपर चढ़ा दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? sin x विल बी ग्रेटर देन 1/√2 के ऊपर 0। दोनों तरफ चढ़ा दिया, इधर भी चढ़ा दिया 1/√2 के ऊपर, इधर भी चढ़ा दिया 1/√2, तो ये और ये 1/√2 ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये बच गया, लेकिन ये साइन घूम जाएगा। तो sin x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो sin x तो हमेशा लेस देन 1 होता है, तो इट इज ऑलवेज ट्रू। नहीं और पॉजिटिव, और देखना 0 से तो ज्यादा होना ही पड़ेगा क्योंकि वो इनपुट है। हमने पहले ही गलती कर दिया था, बात करते को उधर भूल गया हम लोग। sin x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 0 से ज्यादा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में मिल जाएगा आपको? अपने को 0 से ज्यादा, 1 से, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। वो लोग 4 पाई 2 बार घूमने बोला है, तो 2 बार घूमने से अपने को कौन सा जगह मिलेगा? 2 बार घूमना होगा और एक बार, तो एक बार मिल जाएगा 0 से π/2, फिर π/2 से पाई, फिर एक बार मिलेगा 2 पाई से 2 पाई प्लस π/2, 5 π/2, फिर 5 π/2 से 3 पाई। 0 से π/2, π/2 से π/2 को नहीं ले सकता था, 1 हो जाएगा, फिर 2 पाई से 5 π/2, फिर 5 π/2 से 3 पाई। दीज आर योर आंसर्स। इतना तक रखते हैं आज, तो लेट्स एंजॉय लूनर इक्लिप्स।